कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खौफनाक मंजर से जहां एक विशाल पहाड़ की ऊंची चोटी को चीरते हुए खतरनाक राक्षस आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही पलों में वे नीचे मौजूद एक बेबस परिवार की तरफ बढ़ने लगे। उन खौफनाक राक्षसों को अपनी ओर आता देखकर नीचे खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आखिरी उम्मीद पास ही बना एक बहुत ही मजबूत बंकर था, लेकिन बदकिस्मती से उसका भारी लोहे का दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद होता है। बाहर खड़े लोग घबराहट में दरवाजा जोर जोर से पीटते जा रहे थे, मगर अंदर मौजूद लोग बिल्कुल खामोश बैठे कैमरे से उन्हें तड़पता हुआ देख रहे थे, मानो वे खुद उन्हें उस मुसीबत में धकेल रहे हों। वहीं उन सब भूखे और खूंखार राक्षसों का झुंड पूरी तेज रफ्तार से नीचे उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उन सब लोगों के पास बचने का वक्त बहुत कम रह चुका था। हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि अगर बंकर का दरवाजा कुछ ही पल में न खुलता तो उन लोगों का जिंदा बचना नामुमकिन था। इसी बीच वहां एक लड़की को लोहे का रॉड मिल गया। अपने सामने मौत को आता देखकर डेविड समझ गया कि उसे खुद ही कुछ करना होगा, इसलिए वह अपने परिवार को बचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी अचानक वहां उस बंकर का दरवाजा खुल गया। सब किसी तरह करके उस बंकर के अंदर घुस गए। खुशकिस्मती से उनकी जान उन भयानक राक्षसों से बच जाती है, मगर उन्हें क्या पता था कि ये राक्षस सिर्फ उस पहाड़ी पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में फैल चुके थे और अब ये सब लोग बुरी तरह फंसने वाले थे। इसके बाद कहानी हमें 15 साल पीछे ले जाती है, जहां हमें जियोलॉजिकल कंपनी के कुछ लोग जमीन के अंदर गहरी खुदाई करते दिखाई देते हैं। सब कंपनी के लोग खुदाई करते करते लगभग 10,000 मीटर जमीन की गहराई तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो 10,000 मीटर खुदाई करके नीचे पहुंचे, अचानक कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब सी गड़बड़ नजर आने लगी। इसी के साथ उन्हें कुछ ऐसी डरावनी काले रंग की परछाइयां दिखाई देने लगी, जिन्हें देखते ही वहां खड़े हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। शुरू में सबको लगा कि ड्रिल किसी बड़ी चट्टान के साथ टकरा गई होगी, इसीलिए सब इंजीनियर्स ने फैसला किया कि मशीन को और भी नीचे भेजा जाए। ड्रिल मजीद 600 मीटर नीचे जाती गई, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद उनकी वह मशीन अचानक नीचे जाकर अटक गई। उन्हें लगा कि शायद फिर से कोई बड़ी चट्टान मशीन से टकरा गई होगी। ध्यान से देखने पर वहां मौजूद सब लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि उन्हें कैमरे में कुछ ऐसे अजीब और गरीब राक्षस दिखाई दे रहे थे जिन्हें आज तक कहीं भी नहीं देखा गया। उन खौफनाक राक्षसों को देखते ही सब कर्मचारियों के अंदर डर बढ़ने लगा। आखिरकार सच का पता लगाने के लिए कंपनी का एक कर्मचारी बाहर निकला और धीरे धीरे ड्रिल मशीन की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले वो मशीन तक पहुंच पाता, अचानक उस पर किसी भयानक चीज ने हमला करके उसे वहीं पर चीर फाड़ डाला। उधर ऑफिस में मौजूद लोग आसमान की तरफ नजर दोहराते ही अपने होश खो बैठे। उनके सर के ऊपर बेशुमार विशाल उड़ने वाले राक्षसों का झुंड शहर की तरफ पहुंच चुका था। वहां मौजूद कर्मचारी इससे पहले उन्हें रोक पाते, कुछ ही देर में पूरा का पूरा शहर उन भयानक राक्षसों से भर गया। जहां जमीन खोदी जा रही थी, वहां से राक्षस लगातार बाहर निकलते जा रहे थे। सब खौफनाक राक्षस एक के बाद एक आगे बढ़ते गए। कुछ राक्षस इतने ताकतवर थे जो इंसानों को जिंदा ऊपर उठा ले जा रहे होते हैं। धीरे धीरे सब राक्षस दुनिया के हर हिस्से तक जा पहुंचे। पूरे के पूरे शहर उन जीवों से भर गए। सब राक्षसों ने हर तरफ तबाही मचा दी। सब राक्षस इंसानों को अपना शिकार बनाते जा रहे थे। कुछ ही लम्हों में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे के पूरे शहर उन राक्षसों ने ढेर में बदल दिए। पूरी दुनिया खौफ और बर्बादी की लपेट में आ गई। ऐसी खौफनाक आफत इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। जल्दी भागो, वो आ गए हैं! जल्दी भागो, वो आ गए हैं! हालात इतने बिगड़ गए कि हर देश ने अपनी पूरी फौज मैदान में उतार दी। उन राक्षसों पर सबसे बड़े मिसाइल भी दागे गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन राक्षसों पर सब हमलों का असर जरा भी नहीं हुआ। कुछ ही पल में दुनिया की ताकतवर हुकूमतें भी घुटने टेकने लगीं। हर किसी को लग रहा था कि शायद यह इंसानियत की आखिरी जंग है। धीरे धीरे पूरी दुनिया पर मुसीबत और भी बढ़ गई, क्योंकि उन खौफनाक राक्षसों की तादाद कम होने की बजाय 2 गुना और भी बढ़ती जा रही थी। सब देशों की हुकूमतें भी हार मान लेती हैं, मगर फिर अचानक 12 घंटों के अंदर ही अंदर सब राक्षस एक एक करके उसी विशाल गड्ढे की तरफ लौटने लगे जहां से निकले थे। कुछ ही देर में सारे राक्षस पूरी धरती से गायब हो गए, लेकिन धरती का जो हाल उन राक्षसों ने 12 घंटों के अंदर किया वो किसी दर्दनाक सपने से कम नहीं था। जब इस वाकये की तहकीकात की गई तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। पता चला कि जिस दिन जमीन पर खुदाई की गई उसी दिन एक सूरज ग्रहण भी लगा हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये खौफनाक राक्षस सिर्फ सूर्य ग्रहण के दौरान ही अपनी दुनिया यानी उस गड्ढे से बाहर आए थे, और जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ सब राक्षस वापस गड्ढे में घुस गए। जैसे ही सब राक्षस उस गड्ढे में घुसे, सरकारों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस विशाल सुराख को हमेशा के लिए बंद कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। लोगों ने अपनी जिंदगियां फिर से बनाना शुरू कर दी और धीरे धीरे वे खौफनाक यादें भी धुंधली पड़ने लगीं। देखते ही देखते 15 साल गुजर गए और उस दिन के बाद आज तक वे राक्षस उस गड्ढे से बाहर नहीं निकले। उधर उसी ड्रिलिंग साइट पर जहां से उन राक्षसों की पहली झलक दिखाई दी गई थी, वहां कुछ आर्मी वालों को एक बार फिर से अजीब
अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ड्रिल मशीन की आवाज होगी, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वह आवाज जो बार बार जमीन से सुनाई दे रही थी किसी ड्रिल मशीन की नहीं बल्कि उन्हीं राक्षसों की है जो 15 साल पहले धरती पर तबाही मचा कर गए थे और अब वे एक बार फिर से दोबारा हमले के लिए तैयार खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी डेविड को देखते हैं जो अपने बेटे टिम के साथ सो रहा होता है। अचानक उसे एक कॉल आई। उस कॉल पर उसका दोस्त उसे घबराहट में बताने लगा कि जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकलो, समय बहुत कम है क्योंकि विनाश एक बार फिर से होने वाला है, क्योंकि एक और सूर्य ग्रहण करीब आ चुका है। यह खबर सुनते ही डेविड के होश उड़ गए। उसका दोस्त उसे कहने लगा जितना जल्दी हो सके मेरे बंकर पर पहुंचो। इसी बीच उन्होंने टीवी पर जब देखा तब हर चैनल पर सिर्फ यही न्यूज बार बार दोहराई जा रही थी कि खतरा बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि सारे समुद्रों पर पहले की तरह फिर से सब मछलियां मारी जा चुकी हैं जो उन्हीं खौफनाक राक्षसों के दोबारा वापस आने का सबूत था। खबर सुनते ही डेविड के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं डेविड की पत्नी लीना जो अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी, उसे भी बार बार किसी बड़े खतरे की चेतावनी दी जाने लगी। उसने तुरंत अपने बेटे को साथ किसी सुरक्षित बंकर में ले जाने का फैसला कर लिया और जब तक सूर्य ग्रहण खत्म नहीं होता वे सब उसी बंकर में रहेंगे और अब केवल वही आखिरी जगह है जहां उन खौफनाक राक्षसों से जिंदा बचा जा सकता है। लेकिन जब डेविड अपने बेटे को साथ लेने उसके कमरे में पहुंचा, बदकिस्मती से वह वहां पर नहीं था। दरअसल वह अपनी दोस्त लीसा के साथ पार्क में था। इससे पहले कि वे सुरक्षित अपने घर पहुंच पाते, अचानक आसमान में सब परिंदों की जोरदार चीखें गूंज उठी। सब परिंदे किसी बहुत ही खौफनाक खतरे से डर कर तेजी से भागने लगे। मतलब साफ था कि एक बार फिर से वही 15 साल पुरानी आफत आने वाली है। उन परिंदों की दर्दनाक चीखें सुनते ही सब लोग इधर उधर भागने लगे। पूरा शहर अफरा तफरी में बदलने लगा। सब लोग अपनी जान बचाकर अपने घरों को छोड़कर बंकरों की तरफ दौड़ पड़े। उधर डेविड भी अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते हाईवे तक पहुंच गया। गाड़ी से उतरते ही सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। सब परिंदे जोर जोर से चीखते हुए जान बचाकर भाग रहे थे, मानो कोई बहुत ही बड़ी आफत आने वाली हो। उन परिंदों का बड़ा झुंड देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहीं दूसरी तरफ लीना और उसके पति ने जब सब परिंदों को हड़बड़ी में भागता हुआ देखा, तब वे भी बिना एक पल गंवाए शेल्टर की तरफ दौड़ पड़े। उधर पूरे शहर में लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे होते हैं। बेचारे गरीब लोगों के लिए हालात और भी बिगड़ चुके थे। सिर्फ अमीर लोग ही शेल्टर्स में जगह पा रहे थे, जबकि बाकी सब अपनी जान खुद बचाने में लगे हुए थे। उधर ड्रिलिंग साइट पर हालात और भी बुरे होने लगे, क्योंकि अभी तक सूर्य ग्रहण शुरू भी नहीं हुआ था कि अचानक मौत का पहला दरिंदा ड्रिलिंग साइट पर घुस जाता है, जो देखने में किसी खौफनाक दरिंदे से कम नहीं था। वहां आते ही उसने अपना पहला शिकार मौत के घाट उतार दिया। आर्मी वाले उस पर लगातार फायर करते रहे, मगर उसके आगे वे गोलियां टिक नहीं पाई। उधर शहर की अफरा तफरी के बीच डेविड को उसका बेटा मिल गया। वे सब बिना वक्त गंवाए वहां से निकल पड़े। कई मुश्किलों के बाद उनका पूरा परिवार आखिर शेल्टर तक पहुंच जाता है, मगर वहां उनका इंतजार एक और बुरी खबर कर रही थी। शेल्टर के गेट पर खड़े गार्ड साफ बता रहे थे कि शेल्टर में अब जगह बहुत कम बची थी। सिर्फ औरतें और बच्चे ही अंदर जा सकते हैं, बाकी सबको अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन यहाँ डेविड अपने बच्चों की जान दांव पर नहीं लगा सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि लीना खुद बच्चों को लेकर शेल्टर के अंदर चली जाए। लेकिन टिम अपने बाप के बगैर जाने से साफ साफ मना कर देता है। वो अपने बाप को इस हालत में अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वे वहाँ फैसला कर ही रहे थे कि अचानक वो शेल्टर पूरी तरह से फुल हो गया। इसलिए न चाहते हुए भी डेविड को यह कदम उठाना ही पड़ा कि वे सब सीधे अपने दोस्त के बनाए गए बंकर की तरफ जाएंगे, जहाँ कम से कम वे सुकून से रह सकते थे, क्योंकि वो बंकर यहाँ से काफी दूर रेगिस्तानी इलाके में है। इसलिए पूरा का पूरा परिवार तुरंत उस बंकर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन उनकी बदकिस्मती, वहाँ पहुँचने पर आगे पूरा का पूरा रास्ता गाड़ियों से जैम हो चुका था। अब वहाँ से वे न तो आगे जा सकते थे और न ही पीछे। इससे पहले कि वे वहाँ से निकल पाते, अचानक जमीन जोर जोर के झटकों से हिलने लगी, मानो सच में वे राक्षस दोबारा से जाग गए हों। अचानक आसमान सूर्य ग्रहण से काला पड़ने लगा। जैसे ही ग्रहण ने अपना असर दिखाना शुरू किया, जमीन के अंदर मौजूद गहरी दरारों को चीरते हुए वे खौफनाक राक्षस बाहर निकलने लगे। सब राक्षस धरती पर दोबारा उतर आए। चंद ही लम्हों में आसमान उन खौफनाक जीवों से भरने लगा। धीरे धीरे आसमान की रोशनी कम पड़ने लगी और पूरे शहर पर एक डरावना सा साया छा गया। हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अपनी मौत को अपने सामने आता देखकर डेविड ने किसी और रास्ते से जाने का फैसला किया, जो उन्हें उस बंकर तक जल्दी पहुंचा सकता था। लेकिन मौके पर लीना के पति ने उसे अपनी गाड़ी चलाने से साफ मना कर दिया और कहा कि मैं खुद गाड़ी चलाकर दूसरे शेल्टर की तरफ जाना चाहता हूँ। मगर डेविड को पता था कि अगर वे उस शेल्टर की तरफ गए तो उन्हें घंटों लग जाएंगे और तब तक पूरे शहर में वे राक्षस पूरी तरह तबाही फैला देंगे। इसीलिए वह खुद स्टीयरिंग संभालना चाहता है। लेकिन आगे से लीना का पति उसे गाड़ी चलाने से रोकने लगा। इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, अचानक एक राक्षस लीना के पति पर झपटा और जिंदा ही उसे ऊपर उठा ले गया। यह मंजर देखते ही सबकी रूह कांप उठी। डेविड ने बिना एक पल गंवाए गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत वहां से भाग निकला। पीछे से सब राक्षस लोगों पर अंधों की तरह टूट पड़े। खुशनसीबी से डेविड अपनी गाड़ी भगाकर नदी के सूखे रास्ते से आगे बढ़ने लगा, मगर तभी एक राक्षस उसका पीछा करते करते
एक जगह पर आकर अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके आगे कोई और भी ऐसा भयानक खतरा मंडरा रहा हो जिससे वह खुद भी दूर रहना चाहता है। वे सब तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे मगर मुश्किलें अभी खत्म कहाँ होने वाली थी। शहर की हद से निकलते निकलते उनकी गाड़ी का फ्यूल लगभग खत्म होने लगा। अगर फ्यूल खत्म हो गया तो बीच रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो सकती है और इसी का फायदा उठाकर वे राक्षस उन्हें खत्म करने वाले थे। मगर खुशकिस्मती से थोड़ा ही आगे आने पर डेविड की नजर आगे खड़ी कुछ छोड़ी हुई गाड़ियों पर पड़ी। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और धीरे धीरे उन गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ आते ही उसके सामने जो था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। जब वह पहली गाड़ी के करीब पहुंचा वहाँ का खौफनाक मंजर देखकर वह सहम रह गया क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को भी उन राक्षसों ने जिंदा नहीं छोड़ा था। काफी तलाश के बाद उसे एक ऐसी कार मिल जाती है जो अभी भी इस्तेमाल के काबिल थी। वह तुरंत उसमें बैठा लेकिन उसी पल उसके कंधे पर अचानक किसी का हाथ आ टिका। हाथ आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे कौन सी आफत खड़ी थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था। उसने तुरंत सामने की तरफ इशारा किया। जब डेविड ने देखा तो सामने वही खौफनाक दरिंदा एक आदमी को चीर फाड़ कर खा रहा होता है मगर असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। अचानक एक राक्षस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो राक्षस दिखने में बिल्कुल किसी भयानक जानवर जैसा था। उसे अपनी ओर आता देखकर डेविड और वो बूढ़ा आदमी तुरंत नीचे झुक गए। बदकिस्मती से अगर जरा सी भी आवाज निकल जाती तो वो राक्षस उन्हें जिंदा चीर फाड़ कर खा जाता। मगर उनकी खुशकिस्मती थी कि वो राक्षस गाड़ी के बिल्कुल करीब से गुजरता हुआ आगे निकल गया और दूसरी गाड़ी के पास पड़े एक इंसान को चीर फाड़ कर खाने लगा। अब डेविड के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। उसे हर हाल में अपने परिवार तक वापस पहुंचना था। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे उसे पीछे अपनी गाड़ी के पास ले जाने लगा। मौका देखते ही उसने अपने परिवार को उस गाड़ी में आने को कहा लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला उस राक्षस की नजर सीधे उन पर पड़ गई। सबको लगा कि अब उनकी मौत पक्की है मगर तभी वही बूढ़ा आदमी गाड़ी से बाहर निकला और अपने हाथ में पकड़ी अजीब सी चीज उस राक्षस पर फेंकने लगा। मौका देखते ही सब दूसरी गाड़ी के अंदर घुस गए लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी भनक तक नहीं थी। अचानक वह राक्षस उस बूढ़े आदमी पर टूट पड़ा और वहीं पर उसे चीर फाड़ डाला। अपने सामने यह भयानक दृश्य देखते ही डेविड ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और दौड़ाकर वहां से भाग निकला। वहीं सूर्य ग्रहण ने भी पूरी तरह आसमान को काला कर दिया था और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। जमीन को चीरते हुए बेशुमार खौफनाक राक्षस बाहर निकलना शुरू हो गए। सब राक्षस तेजी से पूरे शहर की तरफ बढ़ने लगे। चंद ही लम्हों में इंसानों का शिकार एक बार फिर शुरू हो गया। दुनिया के कई शहर चीखों और अफरा तफरी से भरने लगे। उधर डेविड किसी तरह बचते बचाते हुए रेगिस्तान की पहाड़ियों के बीच मौजूद उस मजबूत बंकर के पास पहुंच जाता है जहां उसका दोस्त रॉबर्ट रहता था। लेकिन जैसे ही वे उस बंकर के दरवाजे के पास पहुंचे दरवाजा मजबूती से बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर से जानबूझकर बंद कर दिया हो। डेविड जोर जोर से दरवाजा पीटता रहा मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला जिससे डेविड की बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन हकीकत ये थी कि उसका दोस्त अंदर अकेला नहीं था बल्कि उसे अंदर किसी अनजान आदमी ने गन पॉइंट पर रोका हुआ था। वह किसी भी कीमत पर उस बंकर का दरवाजा खोलना नहीं चाहता था लेकिन बाहर होने वाला शोर अब एक नई मुसीबत को दावत दे चुका था। डेविड और उसके परिवार की आवाजें इतनी ऊंची थीं कि कई खौफनाक दरिंदे पहाड़ी को चीरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। उन राक्षसों को अपनी तरफ आता देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। डेविड लगातार उस बंकर का दरवाजा पीटता रहा मगर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। इससे पहले कि वे दरिंदे उनके पास पहुंचते अगले ही पल टिम की दोस्त ने डेविड को एक लोहे की रॉड थमा दी। वो लोहा हाथ लगते ही डेविड दरवाजे पर लगातार पीटता रहा। पीटते पीटते जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें एहसास हुआ कि अब उनकी जान बचना नामुमकिन है। इसलिए डेविड खुद ही उन राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मगर तभी आखिरी लम्हे में वह दरवाजा खुल गया। सब लोग बिना एक पल गंवाए अंदर घुस पड़े। अंदर घुसते ही बाहर से वह राक्षस जोर जोर से दरवाजे पर टकराने लगे मगर वह दरवाजा बहुत मजबूत था इसलिए उनकी जान बच गई। अंदर आते ही डेविड और बाकी लोग सुकून की सांस लेते हैं। तभी डेविड की नजर अचानक कमरे के एक कोने में बैठे अनजान आदमी पर पड़ी जो किसी आम इंसान की तरह नहीं लग रहा था। दरअसल वह एक सैनिक था। उसकी घूरती हुई आंखें देखते ही डेविड को अपनी तरफ आते एक और भी खतरे का एहसास हो गया। डेविड तुरंत समझ जाता है कि इस बंकर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा और शायद यह वही शख्स था जिसकी वजह से दरवाजा इतनी देर तक बंद रहा। लेकिन सवाल यह था वह आदमी असल में था कौन और उसने इतनी देर तक सबको बाहर क्यों रखा। लेकिन आगे से डेविड के दोस्त ने बताया कि वह मेरे दोस्त का बेटा है और यह जगह उसे पहले से पता थी इसलिए यह भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया है। मगर डेविड को उसकी बात पूरी तरह हजम नहीं हुई। वह बार बार उस अनजान शख्स की तरफ देखता रहा। उस आदमी के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो डेविड को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। डेविड का दोस्त उसका ध्यान भटकाने की कोशिश बार बार करता रहा मगर डेविड के चेहरे से ऐसा लगने लगा जैसे खतरे की खबर उसे पहले ही मिल चुकी हो। बाहर लगे कैमरों में वे राक्षस साफ दिखाई दे रहे थे जो बंकर के बाहर घात लगाए खड़े थे। रात के खाने के समय भी किसी का दिल खाने में नहीं लग रहा होता। हर शख्स अपने ख्यालों में गुम था। बाहर मौत घूम रही थी और अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी वह अनजान सैनिक अचानक बोल पड़ा। पहले सबने समझा कि शायद वह बचने का कोई प्लान बताएगा लेकिन उसकी बातें कुछ और ही थीं। उसने कहा कि जब तक सूर्य ग्रहण अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंचता तब तक दुनिया में कोई जगह बिल्कुल भी
सुरक्षित नहीं है। उसका कहना था कि 15 साल पहले जब पहली बार यह तबाही आई थी, वह उस ड्रिलिंग साइट पर मौजूद था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। वह बताता है कि उसने अपनी आंखों के सामने दर्जनों नहीं बल्कि पूरे 2000 लोगों को मरते देखा था। एक के बाद एक लोग उन राक्षसों का शिकार बनते गए और कुछ ही देर में पूरा बेस कत्लगाह बन गया। फिर उसने बताया कि इतनी तबाही के बावजूद वह खुद जिंदा कैसे बचा। उसके मुताबिक भागते वक्त वह गिरकर नमक से भरे एक गहरे खड्डे में जा गिरा था और हैरानी की बात यह थी कि राक्षस उसके करीब तक नहीं आए। जब वह अपनी कहानी सुना रहा होता है तब डेविड की नजर रॉबर्ट पर पड़ी, जो उसे एक चाकू की तरफ इशारा कर रहा था। डेविड तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए बिना समय गंवाए डेविड ने वह चाकू उठा लिया। उस सैनिक ने मुस्कुराते हुए सबसे कहा कि सब थके हुए लोग आराम कर लें और वह खुद पूरी रात जागकर निगरानी करेगा और किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। मगर उसकी बात पर कोई भी यकीन करने वाला नहीं था। उन्हें डर अंदर ही अंदर खाने लगा, क्योंकि जरा सी भी आंख लगी तो उनकी जान बचना नामुमकिन था। इसलिए डेविड के दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी रात काफी बाकी है, क्यों ना हम सब मिलकर कोई गेम खेल लें। ये बात आम तो थी, लेकिन डेविड महसूस कर रहा था कि हो न हो इस बंकर में कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ है। इसी बीच डेविड की पत्नी सोने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि इस वक्त कोई भी अकेला हो। बंकर के अंदर खड़ा वह सैनिक सबको घूर घूर कर देखता रहा। वह इतना साधारण नहीं था जितना दिखने की कोशिश कर रहा था। वह तुरंत समझ गया कि सब लोग उसे खतरा समझ रहे हैं। उसने बिना समय गंवाए अपनी गन सब पर तान दी और डेविड से कहा, अब चुपचाप उस चाकू को वापस टेबल पर रख दो, समझे? इसलिए न चाहते हुए भी डेविड को वह चाकू नीचे रखना पड़ा। अब जब बात छुप नहीं सकी, इसलिए डेविड के दोस्त ने धीरे धीरे असली सच बाहर उगल दिया और कहा कि यह आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक कमांडो सैनिक है जो खतरे को महसूस करते ही चुपचाप भाग निकला था। भागते भागते वह उनके बंकर तक आ पहुंचा। उसने खुद को मजबूर और जख्मी बताकर पनाह मांगी थी, लेकिन हकीकत तो यह थी कि उसे उसकी बातों पर शुरू से ही शक था। इसी वजह से उन्होंने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था। मगर उसकी पत्नी को उस पर तरस आ गया। आखिरकार उनकी जिद के आगे दरवाजा खोल दिया गया, लेकिन जैसे ही वह आदमी अंदर आया सब कुछ बदल गया। उसने अपनी बेचारगी का नकाब उतार दिया। उसने दोनों को बंदूक दिखाकर पूरे बंकर को अपने कब्जे में ले लिया। तब से वह और उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। ये सच सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए। अब सबको समझ आ चुका था कि जब डेविड और उसका परिवार बाहर मदद के लिए पुकार रहा था, तब दरवाजा इतनी देर तक क्यों बंद रहा। असल में वही सैनिक किसी को अंदर आने नहीं दे रहा था। इससे पहले कि वे सब कुछ कर पाते, अचानक वेंटिलेशन से एक सांप जैसा खौफनाक राक्षस अंदर घुस गया और आते ही उसने सब पर हमला कर दिया। डेविड का दोस्त उस पर टूट पड़ा। उसने किसी तरह करके उस राक्षस को अपने काबू में कर लिया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए डेविड ने तुरंत उस सैनिक से बंदूक छीन ली। वह एक के बाद एक लगातार उस राक्षस पर फायर करता गया, मगर बदकिस्मती से वह राक्षस बहुत तेज था। वह उसकी पकड़ में आने का नाम ही नहीं लेता। वह डेविड पर झपटने ही वाला था कि अचानक मौके पर उसकी पत्नी ने उस राक्षस को बीच से काट डाला। इसी का फायदा उठाकर डेविड ने तुरंत उस सैनिक को बंदी बना लिया। उस राक्षस के काटने पर डेविड के दोस्त की पत्नी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। सबको डर था कि अगर जल्द समय पर इलाज न हुआ तो उसका बचना नामुमकिन था। उन्हें इलाज के लिए किसी भी सूरत बाहर जाना ही होगा। डेविड ने जब कैमरे से बाहर देखा तब उसके होश उड़ गए। घर के बाहर चारों तरफ राक्षस घात लगाए खड़े थे। अब सबको समझ आ चुका था कि उनका यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन था। सूरज ग्रहण खत्म होने में अभी कई घंटे बाकी थे और उतनी देर तक यहाँ टिकना लगभग असंभव लग रहा था। इसी बेचैनी के दौरान उस सैनिक ने बताया कि पहाड़ियों के करीब उसने एक गाड़ी छुपा रखी है। उसका प्लान था कि अगर वे किसी तरह उस गाड़ी तक पहुँच जाएं तो सीधे ड्रिलिंग साइट जा सकते हैं। वहाँ मेडिकल मदद भी मिल सकती है और मजबूत मिलिट्री शेल्टर भी मौजूद है, और अगर मैं तुम लोगों के साथ चला गया तो सबको वहाँ रहने दिया जा सकता है। अब यहाँ डेविड के पास कोई और रास्ता न होने की वजह से उसे उसकी बात माननी ही पड़ी, इसलिए सब तुरंत बाहर निकलने की तैयारी में लग गए। डेविड के दोस्त ने अपने छुपाए हुए हथियार निकाले और सबके हाथ थमा दिए। जाने से पहले उसने डेविड के हाथ में नमक का एक डब्बा भी थमा दिया और कहा कि यह आगे चलकर हमारे बहुत काम आएगा। अब उन्हें बाहर निकलने के लिए उन राक्षसों का ध्यान भटकाना था, इसलिए डेविड ने आगे का मुख्य गेट खोल दिया और वहाँ से निकलकर पीछे बने दूसरे रास्ते से भाग निकले। अब उनका मकसद उस घाटी तक पहुँचना था जहाँ उस सैनिक की छुपाई गई गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। रात खौफ से भरी हुई थी। थोड़ा ही आगे आने पर रास्ते में उनकी नजर एक अजीब राक्षस पर पड़ी जो सड़क के किनारे एक मूर्ति की तरह खड़ा था। टिम की गर्लफ्रेंड को वह राक्षस थोड़ा अजीब लगा। सबके मना करने के बावजूद वह सीधा उसके करीब जा खड़ी हुई, मगर उसे नहीं पता था कि वह राक्षस अभी भी जिंदा था। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अगले ही पल मिट्टी को चीरते हुए उस राक्षस के टेंटिकल्स बाहर निकलकर उसे चारों तरफ से जाकर लपेट लेते हैं। मगर खुशकिस्मती से डेविड ने किसी तरह करके उसकी जान बचा ली। चलते चलते उन्हें सुबह हो गई, मगर अभी तक वह घाटी उन्हें नहीं मिली थी। उनके चारों तरफ पूरा का पूरा तबाह हो चुका शहर था जो उन राक्षसों का शिकार बन चुका था। मगर उनकी खुशकिस्मती थोड़ा ही आगे आने पर उन्हें वह गाड़ी दिख जाती है। सब जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गए, लेकिन इससे पहले उनकी गाड़ी स्टार्ट हो पाती, अचानक दूर पहाड़ी से सब राक्षसों का झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच डेविड के दोस्त की पत्नी की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने अचानक अपने पति की गन छीनी और गाड़ी से बाहर निकल गई। क्योंकि अब वह राक्षस में बदलने वाली थी, इसलिए वह अपने आप को खत्म करना चाहती थी ताकि उसकी वजह से बाकी लोग बच जाएं।
है। उसका पति उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वह अपने आप को कुर्बान करने का फैसला कर चुकी थी। वो राक्षस भी उसके बहुत करीब आ चुके थे। वह धीरे धीरे उन दरिंदों की तरफ चल पड़ती है। सब बेबस होकर उसे देखते ही रह गए, मगर उसकी कुर्बानी की वजह से बाकी सब लोगों को भागने का मौका मिल गया। कुछ ही लम्हों में वह सब राक्षस उस पर टूट पड़े और देखते ही देखते उन दरिंदों ने उसे एक ही झटके में अंदर निगल डाला। अपने सामने ये भयानक दृश्य देखकर सब अंदर से पूरी तरह टूट गए, मगर वहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए वह सब किसी तरह करके वहाँ से बच बचाकर सीधा उस मिलिट्री बेस तक पहुँच जाते हैं। लेकिन गेट पर पहुँचते ही सबके कदम रुक गए। बेस का विशाल दरवाजा पहले से ही टूटा हुआ खुला पड़ा था। वह सैनिक बार बार अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, मगर अंदर से किसी का कोई भी जवाब नहीं मिला, मानो अंदर की पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। सबने अपने अपने हथियार लिए और धीरे धीरे बेस के अंदर घुसने लगे। बेस के अंदर घुसते ही सबको दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं दिखा। वह समझ गए कि यहाँ भी उन दरिंदों ने किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। मतलब साफ था, वह राक्षस पहले ही सब बेस वालों को मार चुके थे। इसी बीच डेविड के दोस्त की भी तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि उस राक्षस से हाथापाई के चक्कर में उसे भी चोट लग चुकी थी। इसलिए यहाँ सब अलग अलग रास्तों से जाने का फैसला करते हैं। लीना बच्चों और डेविड के दोस्त को लेकर मेडिकल रूम की तरफ चली जाती है, जबकि डेविड और वह सैनिक पावर सिस्टम चालू करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही उस सैनिक ने डेविड को बताया कि जिस रास्ते मतलब उस विशाल गड्ढे से वह राक्षस बाहर आ रहे थे, वह असल में वही ड्रिलिंग होल था जो 15 साल पहले खोदा गया था। उसने कहा कि सालों तक सरकार उस गहरे गड्ढे को बंद करने की कोशिश करती रही। उनका यकीन था कि नमक इन राक्षसों को रोक सकता है, इसलिए लाखों टन नमक उसके अंदर डाला गया। लेकिन मुसीबत यह थी कि वह सुराख इतना गहरा था कि कभी पूरी तरह भर ही नहीं सका और आखिरकार सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। जब डेविड यह सब सुन रहा होता है, तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर इतनी तैयारी और इतने सालों की मेहनत भी उन दरिंदों को नहीं रोक पाई, तो फिर अब इंसानों के पास बचने की उम्मीद कितनी बाकी रह चुकी है। कंट्रोल रूम में पहुंचते ही डेविड पावर सिस्टम ठीक कर देता है और थोड़ी ही देर में पूरे बेस की बिजली वापस आ गई। लेकिन वापस आते समय अचानक उस सैनिक के सर पर कुछ अजीब सी चीज आ टपकी। जब दोनों ने सर उठाकर ऊपर देखा तो छत से एक फटी हुई लाश लटक रही थी। मतलब अब भी वो राक्षस बेस में छुपे हुए हैं। दोनों ने तुरंत मेडिकल रूम पहुंचकर सबको खबर दी और कहा कि वो राक्षस अब भी यहाँ मौजूद है। अगर उन्हें जान बचानी है तो किसी भी सूरत उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा। मगर मुसीबत ये थी कि इस बेस से जुड़ी दूसरी बेस यहाँ से बहुत दूर थी। सूर्य ग्रहण भी खत्म होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, इसलिए वो यहाँ से हिल भी नहीं सकते थे। मगर तभी उस सैनिक ने सबसे कहा कि हम सब नीचे बने मजबूत स्टोरेज बंकर में छुपकर ग्रहण खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह कंट्रोल रूम से बाहर निकले, अचानक एक छुपा हुआ राक्षस उस सैनिक पर टूट पड़ा। डेविड उस पर लगातार फायर करता रहा, मगर उस दरिंदे को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ये देखते ही उस सैनिक ने तुरंत अपनी गन में नमक वाली गोलियां भर दी। जैसे ही वो गोलियां उस राक्षस को लगीं, अगले ही पल वह वहीं पर ढेर हो गया। लेकिन फायरिंग की आवाज से और भी राक्षस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन राक्षसों को अपनी ओर आता देखकर वह सबको अकेला छोड़कर तुरंत वहां से भागकर सीधा स्टोरेज रूम में घुसकर उसका दरवाजा बंद कर लेता है। डेविड उसे जोर जोर से दरवाजा खोलने को कहता रहा, मगर उसने उसकी एक न सुनी, क्योंकि वह सैनिक पहले ही संक्रमित था और सिर्फ खुद को खौफनाक राक्षस में बदलने का इंतजार कर रहा था। उधर डेविड भी किसी तरह करके अपने परिवार के साथ मशीन रूम में छुप जाता है। वहां उसकी नजर पाइप सिस्टम पर पड़ी, जहां से नमक लगातार नीचे गिर रहा था। नमक को नीचे गिरता देखकर वह समझ गया कि जरूर नमक वाली वाटर सप्लाई बंद हो चुकी है, जिसके कारण पूरा डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया और सब खौफनाक राक्षस उस गड्ढे से बाहर आ गए। अब डेविड के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह तुरंत अकेला ही कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगा, ताकि वह जाकर सिस्टम दोबारा स्टार्ट करे और नमक वाली सप्लाई वापस चालू हो, ताकि इन खौफनाक दरिंदों को रोका जा सके। जैसे ही वह वहां से निकला, पीछे से अचानक मशीन रूम का दरवाजा उन राक्षसों ने तोड़ डाला। अब सबके पास भागने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। सब उल्टे पैर दौड़ पड़े। वहीं डेविड तंग और अंधेरे पाइपों में रेंगता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। किसी तरह कर कराते वह कंट्रोल रूम तक पहुंच गया, जहां एक खौफनाक दरिंदा पहले से एक इंसान को चीर फाड़ कर खा रहा होता है। उसने धीरे धीरे करके आखिरकार वह सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट हुआ, नमक वाला पानी पूरे सिस्टम में दोबारा भरने लगा। वह जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, मगर तभी उसे उस राक्षस ने देख लिया। डेविड पाइपों को पार कर ही रहा था। अचानक उस राक्षस ने उसे पकड़ लिया, मगर खुशकिस्मती से उसके पास वह नमक वाला पानी था। उसने जैसे ही वह नमक वाला पानी उस पर फेंका, वह राक्षस वहीं पर जलकर राख हो गया। वह जल्दी से वापस मशीन रूम में पहुंचा, लेकिन वहां से उसका परिवार गायब था। पूरे मशीन रूम में टूट फूट देखकर उसे समझ आ गया कि अब फिर से एक नया खतरा शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग भागते भागते उन राक्षसों के जाल में फंस चुके थे। चारों तरफ से राक्षस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उधर खुशकिस्मती से डेविड को अनाउंसिंग सिस्टम दिख गया। उसने तुरंत सिस्टम एक्टिवेट किया और सबसे कहा, गोली मत चलाना, फायरिंग बंद करो।
लेकिन मुसीबत यह थी कि मेन स्विच उसी जगह था जहाँ सबसे ज्यादा राक्षस खड़े थे। ये सुनते ही डेविड के दोस्त ने बिना सोचे एक कुल्हाड़ी उठाई और एक के बाद एक सब दरिंदों को मौत की नींद सुलाता गया। लेकिन उनकी तादाद के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। चारों तरफ से उन राक्षसों ने उसे घेर लिया। इससे पहले वह अपनी जान की बाजी हारता, अगले ही पल उसने तुरंत वह लीवर नीचे खींच दिया। जैसे ही लीवर नीचे आया, पूरे के पूरे बेस में नमक का पानी बरसने लगा। जैसे ही वह पानी उन खौफनाक राक्षसों पर पड़ा, वह बुरी तरह तड़पने लगे और पूरा का पूरा मैदान एक बार फिर मौत के शोर से धीरे धीरे भरने लगा। अपने सामने उन राक्षसों को ढेर होता देख सब सुकून की सांस लेने लगे, मगर उनकी बदकिस्मती, सारा नमक वाला पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। अचानक पूरी जमीन जोरदार झटकों से हिल उठी। सूर्य ग्रहण खत्म होते ही सारे राक्षस वापस लौटने लगे। कुछ ही देर में वह सब उसी गहरे गड्ढे की तरफ भागने लगते हैं जहाँ से निकले थे। सामने खड़े सब लोग सुकून की सांस लेने ही वाले थे कि तभी उनके सामने एक और नया खतरा आ गया। वह सैनिक वापस आ चुका था जो अब पूरी तरह संक्रमित हो चुका था और वह कभी भी खौफनाक राक्षस में बदल सकता था। उसे पता था कि उसकी मौत बहुत करीब है, इसलिए वह खुद मरने से पहले सबको अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी अचानक उसने टिम पर गोली चला दी। इससे पहले वह सबको मार पाता, मौके पर डेविड ने आकर उसे वहीं पर ढेर कर दिया। सबको लगा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन अगले ही पल जमीन को चीरते हुए एक विशाल खौफनाक नुकीला राक्षस बाहर आ निकला जो सब राक्षसों का बाप था। उसका शरीर बाकी राक्षसों से कई गुना बड़ा था। उसने आते ही वहाँ पड़े उस सैनिक को जिंदा ही अंदर निगल लिया। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर सीधा एक कंट्रोल रूम में आकर छुप गए। उन्होंने जल्दी से नमक और केमिकल्स मिलाना शुरू कर दिया। इसी बीच वह विशाल राक्षस उस कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गया। जैसे ही वह अंदर आया, डेविड ने पूरी ताकत से नमक वाला बम उसकी तरफ फेंक दिया। अगले ही पल वहाँ जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही उस राक्षस का शरीर वहीं पर जलकर राख होने लगा। आखिरकार ये खौफनाक जंग हमेशा के लिए खत्म हो ही गई। डेविड और उसका पूरा परिवार सही सलामत जिंदा बच चुका था। जब वह बेस से बाहर निकले तो आसमान साफ हो चुका था। राक्षस पूरी तरह से गायब थे, लेकिन इस बार दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। पूरे के पूरे शहर खंडहर में बदल चुके थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।